हाय दोस्तों, ये चेहरे को आप सभी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। खुदकुशी इन्होंने की है और क्यों की है इसका भी पता नहीं चल पाया। अभी एक ये राज की तरह है हमारे सामने, क्योंकि कारण क्या था ये अभी किसी को नहीं मालूम है। धीरे धीरे अगर कुछ पता चलता है तो हमें पता चलेगा कि कारण क्या था। पर एक चीज़ हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो भी था कुछ बहुत बड़ा रीज़न ही रहा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जान ऐसे ही छोटी सी बात पर नहीं देता है। खुद की जान लेना एक बहुत मुश्किल और एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह से इस बात को सही नहीं ठहरा रहा हूँ कि जो उन्होंने वो किया वो ठीक था। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि जो भी उन्होंने किया वो ठीक था। पर लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि जो भी सिचुएशन उनके सामने थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी। जो भी दौर उनके सामने था या जो भी वक्त से वो गुज़र रहे थे, जैसी भी परेशानियाँ उनको थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे, तभी उन्होंने ये स्टेप लिया। अगर हम उनकी बात करें काम की, तो बहुत ही कम टाइम में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बॉलीवुड के अंदर बना ली थी। काफ़ी हिट फिल्में उन्होंने दी हैं, जैसे MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी उनमें से एक है। बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने MS धोनी के किरदार को निभाया, जिसमें उन्होंने हमें सीख दी कि हमें फाइट बैक करना चाहिए। अपने किरदार में उन्होंने ये सीख हमें दी है, लेकिन असल ज़िंदगी में शायद वो थोड़ा मिसिंग रह गया। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर इंसान के पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, तो शायद सब कुछ है, खुशी भी उसी से मिलती है। लेकिन इस घटना ने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से आपको खुशी नहीं मिल सकती। पैसा आपको दौलत बहुत सारी चीज़ें दे सकता है, एक बड़ा घर दे सकता है, एक बड़ी गाड़ी दे सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मन की शांति भी दे। तो मन की शांति और अपने फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना एक बहुत अलग चीज़ है। अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो शायद कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में फेल हो गए। इस चीज़ में वो अपना 100% नहीं दे पाए। उनकी एक मूवी भी आई थी, आपने शायद देखी होगी, बहुत रिसेंटली मूवी आई थी, छिछोरे, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रोल निभाया है। एक फादर का रोल, जिसने अपने बेटे को खुदकुशी से बाहर आने में हेल्प की, उसको काफ़ी मोटिवेट किया। लेकिन असल ज़िंदगी में उन्होंने वो स्टेप खुद ले लिया, जो स्टेप उनके बेटे ने उस मूवी में लिया था। तो बहुत हमें सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। ऐसा होता क्यों है? ऐसा अक्सर तब होता है जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे पास अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, अपनी बातें सुनाने के लिए कोई नहीं होता। जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है। और अगर हम बात करें इन बड़े बड़े लोगों की, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये प्रेफर करते हैं कि अपने परिवार से अलग रहें। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। ये प्रेफर करते हैं कि अपने फ्लैट में अकेले रहें, जहाँ पर कोई आने जाने वाला ना हो। चलिए, उनका अपना थॉट है, वो सही भी है। पर लेकिन जब बात आती है स्ट्रेस की, इमोशनल, हमें अपने आप को कंट्रोल करना होता है इमोशनली, तो हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। अगर सुशांत सिंह राजपूत के पास ऐसा कोई इंसान होता, चाहे वो पेरेंट्स होते, भाई बहन होते, या दोस्त होते, या कोई और भी होता, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते, तो शायद ये स्टेप उनको ना लेना पड़ता। जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है तो अक्सर ये स्टेप ले लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सही स्टेप है, इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी किया जा सकता था, या फिर इस पर काम किया जा सकता था। कोई भी समस्या इस दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो या जिसका समाधान ना हो। अगर समाधान ही नहीं है किसी समस्या का, तो वो समस्या ही नहीं है। फिर हर समस्या का समाधान है, बस हम अक्सर उस समाधान को ढूंढ नहीं पाते हैं। शायद सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ। वो जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, सुनने में ये भी आया कि उनके रूम से, उनके फ्लैट से कुछ
एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी मिले हैं जिसको वो अक्सर ले रहे थे। काफ़ी टाइम से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था, किसी भी गैदरिंग में वो नहीं जा रहे थे, किसी भी पार्टी में वो नहीं जा रहे थे। तो जाहिर तौर पर वो काफ़ी स्ट्रेस्ड थे और काफ़ी वो परेशान भी थे। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी कि ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है या आप अकेले पड़ रहे हैं, तो किसी न किसी से या अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, किसी से भी अपने दिल की बात ज़रूर शेयर करें। ऐसा करने से आपका मन हल्का होगा और आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। मैं एक और सजेशन दूंगा लोगों को कि अपने आसपास किसी ना किसी को वो ज़रूर रखें, अपने आप को अकेला ना छोड़ें। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं और अपने आप को हम अकेला कर लेते हैं, हम आइसोलेट कर लेते हैं, तो अक्सर हमारे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना है और किसी न किसी से हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है। एक और चीज़ यही कि पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो सब कुछ ठीक है। सुशांत सिंह की डेथ ने, या फिर अगर हम कहें सुसाइड ने, ये काफ़ी हद तक प्रूव भी कर दिया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने आप पर भरोसा रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, तो काफ़ी हद तक हम सारी समस्याओं से पार पा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप किसी भी मेंटल इशू से या किसी भी नेगेटिव फीलिंग से या किसी भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आप किसी प्रोफेशनल की सलाह ज़रूर लें। अपने आप को बिज़ी रखें, लोगों के साथ घुल मिलकर रहें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, अपनी मेंटल हेल्थ को साथ साथ इग्नोर ना करें। क्योंकि आप नहीं जानते कि जो प्रॉब्लम अभी छोटी सी है वो बढ़ भी सकती है। तो बिल्कुल भी इस मेंटल हेल्थ को, या अगर कोई भी आप परेशानी से गुजर रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें, प्रोफेशनल की सलाह लें। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर पाएंगे तो उनकी सलाह भी ज़रूर लें। ज़रूर अपने पेरेंट्स से अपनी बातों को शेयर करें। आप अच्छा और हल्का महसूस करेंगे और आपका दर्द भी कम होगा। अपने आप को अकेला रखना कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आप अपने आप को अकेला रखते हैं तो प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आप अगर अकेले रहते हैं तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स पूरी तरह से हावी हो जाएंगे और आपको सही डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो इसी के साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि कोई आपका पर्सन है जिससे आप बात कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है, आपको कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो ज़रूर लिखें। मैं आपकी मदद करूँगा जितना मुझसे बन पड़ेगा और डेफिनेटली हम साथ मिलकर इस सिचुएशन से बाहर आएंगे और जितने भी स्ट्रेस या प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं उनको पार पा लेंगे। मैं फिर भी लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लें, इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें।